नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका नॉलेज ट्रांसमीटर सेंटर से एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ही यूनिक एक्सीलेंट प्रोडक्ट है फॉर बोथ वुमेन एंड मेन, दोनों के लिए ही बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है, जिसका नाम है लाइकोपिन बीटा, जो कि एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जिसमें लाइकोपिन और बीटा कैरोटीन दोनों ही पाया जाता है। सो चलिए हम आज बात करते हैं हमारे प्रोडक्ट के बारे में, जिसका नाम है लाइकोपिन बीटा। सो उसके पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि नॉलेज बात बताना चाहूँगी कि ये जो हमारा जो वीडियो है ये कॉपीराइटेड है सेमी डायरेक्ट द्वारा। सो प्लीज़ आप इसे शेयर कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हैं, लेकिन इसमें भी किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस मत कीजिएगा। बिना किसी चेंजेस के साथ आप इन्हें सभी के साथ शेयर कीजिए। कोई भी अगर आप चेंज करते हैं तो ये अननेसेसरी कॉपीराइट वायलेंस के अंडर आ जाएगा। सो प्लीज़ आप किसी प्रकार का कोई चेंज मत कीजिएगा। सो चलिए हम अपने प्रोडक्ट के बारे में आगे बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें मोस्टली इसमें जो बीटा लाइकोपिन बीटा है, उसमें लाइकोपिन और बीटा कैरोटीन ये चीज़ पाई जाती है। सो चलिए हम पहले बताते हैं लाइकोपिन और बीटा कैरोटीन क्या होता है। सो पहला प्रोडक्ट है हमारा लाइकोपिन। लाइकोपिन जो होता है वो एक ब्राइट रेड कलर का पिगमेंट होता है जो कि मोस्टली प्लांट्स में पाया जाता है। ये हमारी बॉडी क्रिएट नहीं कर सकती है, ये जो ह्यूमन बॉडी है या फिर जो लिविंग बींग्स है उसमें ये चीज़ नहीं क्रिएट होती है। नॉनवेज अगर आप खाते हैं उसमें भी आपको लाइकोपिन नहीं मिलेगा, ये सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट के थ्रू, मतलब कि प्लांट जो भी आप फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, उसी के थ्रू आपको ये लाइकोपिन मिल सकता है, जो कि ये मोस्टली टमाटोज में रेड कलर के जो फ्रूट्स होते हैं उसमें मोस्टली ये पाया जाता है। जो सबसे ज़्यादा इसमें टमाटो है जो हमें बहुत इजीली अवेलेबल है। सो टमाटो में बहुत अच्छे अमाउंट में पाया जाता है। और भी वेजिटेबल्स जैसे कैरेट है, वाटरमेलन है, पपाया है, GAC गैक फ्रूट है, इन सभी में बहुत अच्छे अमाउंट में लाइकोपिन पाया जाता है। सो लाइकोपिन मोस्टली जो है ना ये एक टाइप का कैरोटीन ही है। बस इसमें लाइकोपिन और कैरोटीन में बीटा कैरोटीन में डिफरेंस बस इतना है कि इसमें लाइकोपिन में विटामिन ए की एक्टिविटी नहीं होती है, मतलब कि रेटिनॉल की एक्टिविटी नहीं होती है। जो रेटिनॉल जो होता है वो हमारी आई के लिए, हमारी आई हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये एक्टिविटी बस लाइकोपिन में नहीं पाई जाती है। बाकी बीटा कैरोटीन में और लाइकोपिन में मोस्टली यही एक डिफरेंस मोस्टली रहता है कि इसमें विटामिन ए की एक्टिविटी नहीं होती है लाइकोपिन में, एंड बीटा कैरोटीन में विटामिन ए की एक्टिविटी रहती है, मीन्स उसमें रेटिनॉल की एक्टिविटी पाई जाती है और लाइकोपिन में रेटिनॉल की एक्टिविटी नहीं रहती है, जिसकी वजह से बीटा कैरोटीन जो होता है वो आँखों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन इसमें वो एक्टिविटी नहीं मिलती है। लेकिन दोनों ही मोस्टली रेड कलर के जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं। और आपको मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर जो फूड लाल है, हर वेजिटेबल या फिर फ्रूट जो लाल है उसमें लाइकोपिन पाया जाता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर फूड जो लाल नहीं है उसमें भी लाइकोपिन नहीं पाया जाता, ऐसा भी ज़रूरी नहीं। कई ऐसे फ्रूट, ऐसे प्लांट है, ऐसे कोई वो है ग्रीन प्लांट्स हैं जिसमें जो रेड नहीं है, रेड कलर में नहीं है, लेकिन फिर भी उनमें लाइकोपिन पाया जाता है। जैसे कि एस्परेगस है, पार्सले है, उनमें लाइकोपिन रहता है, पर ये रेड कलर के नहीं है, ये ग्रीन कलर के होते हैं। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर वो खाने का प्रोडक्ट या फ्रूट जो रेड कलर का है उसमें लाइकोपिन रहता है। सो चलिए आगे देखते हैं हम लाइकोपिन के बेनिफिट्स के बारे में। सो ये बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है। एंटीऑक्सीडेंट हमारे सेल्स को डैमेज होने से बचाता है। हमारे सेल्स एक टाइम टू टाइम पीरियड के बाद में वो मतलब हम बिकॉज ऑफ इतने सारे हम पॉल्यूशन में रहते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में इतना पॉल्यूशन है, हम जो भी खाना वगैरह खाते हैं उसमें कुछ ना कुछ केमिकल मिला होता है, या वो जो हमारे बॉडी में जाके टॉक्सिन्स क्रिएट करता है।
सो इन टॉक्सिन्स की वजह से क्या होता है, हमारी सेल्स जो होती है, हमारी जो सेल्स की जो लाइफ होती है वो कम होती जाती है, उसमें डैमेज, सेल में बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। सो एंटीऑक्सीडेंट के थ्रू हम उन सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं। ये बहुत ही हेल्पफुल है कैंसर के लिए, किसी भी टाइप का कैंसर हो, ये इस लाइकोपिन की हेल्प से कैंसर्स के जो सेल होते हैं वो पनप नहीं पाते, वो और ज़्यादा मतलब ग्रोथ नहीं कर पाते। हमारे हर किसी की बॉडी में जो सेल्स होते हैं, कैंसर सेल्स एक लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन क्या होता है जब उस किसी पर्टिकुलर एरिया में, जैसे मान लीजिए कि लंग्स कैंसर है, अगर मान लीजिए कि उस एरिया में भी कैंसर के सेल होते हैं, लेकिन हमारी गलत एक्टिविटी, हमारे गलत रहन सहन की वजह से वो सेल्स एग्रीवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उस एरिया में फिर कैंसर सेल्स बहुत ज़्यादा पनप जाते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाते हैं और वो कैंसर में तब्दील हो जाते हैं। सो इस लाइकोपिन की हेल्प से हम उस सेल्स को पनपने से रोक सकते हैं, उन सेल्स को बढ़ने से रोक सकते हैं। ये बहुत अच्छा ब्रेन के लिए होता है, हमारे दिमाग को शांत रखता है, काम रखता है, इम्प्रूव हमारी सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाता है, हमारे जो एंजाइटी रहती है, जो बहुत हम प्रेशर लेते हैं उन सब चीज़ों को कम करता है। हमारी हेल्थ, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है लाइकोपिन। जैसे आप बहुत हमारे जो मम्मी पापा हैं, हमारे जो पूर्वज बोलते हैं, ये लाल गाजर, ये गाजर है, बहुत सारी जो लाल रंग की सब्जियां, टमाटर है, इससे दिल हार्ट के लिए अच्छा होता है, हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है, हमारे दिमाग के लिए अच्छा होता है। सो वो इसलिए अच्छा होता है क्योंकि उसमें लाइकोपिन पाया जाता है, इसलिए वो हेल्प करता है हमारे हार्ट को, ब्रेन को, और जैसे हमारे सेल्स को डैमेज होने से बचाता है, जैसे मैंने बताया कैंसर सेल को बढ़ने से बचाता है वो। सो आगे हम देखते हैं और कुछ बेनिफिट्स के बारे में लाइकोपिन के। हमारी जो बोन्स होती है उसको स्ट्रांग बनाता है, ऑस्टियोपोरोसिस, मोस्टली हमारे बोन जब कमज़ोर हो जाती है तो मोस्टली ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है, उससे भी रिड्यूस करता है ऑस्टियोपोरोसिस को। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है कि हमारे बोन के अंदर में जो जाली जैसे बोन का जो टेक्सचर होता है, अगर आपने कभी देखेंगे तो वो अंदर में ऐसे जाली जैसे रहता है। अगर ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब वो जाली का बहुत बड़ा हो जाना होता है। सो ये तो लाइकोपिन की हेल्प से उन सब चीज़ों में भी बहुत हेल्प मिलती है। हमारे स्किन के लिए, हमारे अंगर लुक के लिए, जैसा मैंने बताया कि हमारे सेल्स को डैमेज होने से बचाता है। जब हमारे सेल्स डैमेज रहेंगे, अच्छे फिट रहेंगे, सेल्स अच्छे रहेंगे तो वो हमें बहुत जल्दी मतलब वो हमें यंग फील कराएंगे, हमारे स्किन टाइट रहेगी। अगर सेल्स अच्छे से हैं, हमारी स्किन टाइट रहेगी तो जल्दी से रिंकल्स नहीं आएंगे, एजिंग नहीं आएगी, जिसकी वजह से हम और अच्छे यंग दिखते हैं। सो लाइकोपिन इस चीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे हमारे कई न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, डाइटिशियंस होते हैं, वो बोलते हैं कि अगर आपको जो प्रॉपर डाइट करते हैं लोग, उन लोग को वो बोलते हैं कि आप टमाटर खाइए, वाटरमेलन खाइए, ये सारी चीज़ें खाइए, तो उससे आपकी स्किन में इन सब चीज़ों का ज़्यादा असर नहीं होगा, पॉल्यूशन का ज़्यादा असर नहीं होगा। सो वो इसी वजह से, क्योंकि उसमें लाइकोपिन पाया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया ऑस्टियोपोरोसिस को भी कम करता है, बोन हेल्दी करता है, बोन को स्ट्रॉन्ग करता है ताकि वो जल्दी टूट ना जाए। एक एज आने के बाद में क्या होता है, हमारी बोन्स बहुत कमज़ोर हो जाती है, धीरे धीरे टूटने लग जाती है। सो थोड़ा सा भी चोट लगी कि वो टूट जाती है। सो इन सब चीज़ों के लिए अगर जो पर्सन बहुत प्रॉपर अमाउंट में लाइकोपिन अपनी डाइट में शामिल करता है, उन्हें ये सारी चीज़ें बहुत ही कम फेस करनी पड़ती है। हमारी स्किन, ये टाइप का एक नेचुरल सनस्क्रीन टाइप का है, जो हमारी स्किन, जैसे हम धूप में जाते हैं तो जो बर्निंग हो जाती है उससे कम करता है, हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है ताकि वो जले ना, रेडनेस ना आ जाए उसमें, वो जैसे छोटी छोटी फुंसियाँ जैसे जो रिएक्शन होते हैं वो सारी चीज़ें रिएक्शन ना हो, ये सारे काम लाइकोपिन के होते हैं। हमारे डीएनए जो होता है हमारा, हम उसको डैमेज होने से मोस्टली लाइकोपिन बचाता है। आपने कई बार सुना होगा कि ये हमारे जो हेरिडिटरी डिजीजेस होती हैं, सो एक पर्सन को एक डिजीज़ हुई और उसके बाद में वो उसके डीएनए के थ्रू पूरे जनरेशन टू जनरेशन जाती है। सो लाइकोपिन उन डिजीज़ को होने से बचाता है ताकि वो
जो डीएनए है वो आपका डैमेज ना हो और वो फिर आपके नेक्स्ट जनरेशन, आगे की जो जनरेशन है उन पे ज़्यादा अफेक्ट ना करे। सो इस चीज़ के लिए भी लाइकोपिन बहुत हेल्पफुल है। अब हम देखते हैं बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन, जैसा मैंने बताया, बीटा कैरोटीन और लाइकोपिन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बीटा कैरोटीन जो होता है वो भी एक टाइप ऑफ पिगमेंट ही होता है जो कि मोस्टली प्लांट्स में ही पाया जाता है। हमारी बॉडी इसे प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, इसलिए हमें इन्हें प्लांट के थ्रू ही लेना पड़ता है। मतलब जो प्लांट है, खाना है, जो फल है, फ्रूट है, जो वेजिटेबल्स है, इनके थ्रू ही हमें ये चीज़ें मिल पाती है। बीटा कैरोटीन मोस्टली येलो और ऑरेंज कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में पाया जाता है, जैसे कि येलो बेल पेपर हुआ, ऑरेंज हुआ, पपाया हुआ, इन बहुत सारी जो मैंगो हुआ, ये ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें होती है उसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है। बीटा कैरोटीन जो है ये मोस्टली एक लैटिन, कैरेट के लैटिन वर्ड से बना हुआ है जिसका नाम है डेकस कैरोटा। डेकस कैरोटा एक लैटिन नेम है जो वहाँ पे मतलब कैरेट का जो एक दूसरा नाम है बोलना चाहिए। उसी के नाम से ये बीटा कैरोटीन बनाया गया, नाम पड़ा है इसका। कैरेट ये जो होता है ये मोस्टली फैट सॉल्युबल होता है ये, और येलो, रेड, ऑरेंज जो भी फ्रूट प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें पाया जाता है। ये फैट सॉल्युबल कंपोनेंट है। फैट सॉल्युबल है इसलिए हमारी बॉडी इसे बहुत इजीली, मतलब हमारी बॉडी के ऑर्गन्स जो भी हैं वो बहुत इजीली इसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये ऐसे वेस्ट नहीं जाता है, इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। ये ऐसा है, ये मोस्टली फ्रूट्स में, ग्रेन्स में, ऑयल्स, वेजिटेबल्स, बहुत सारी चीज़ों में बीटा कैरोटीन बहुत अमाउंट में नेचुरली प्रेजेंट होता है। इसको मतलब जैसे फ्रूट्स वगैरह में ये नेचुरल तरीके से रहता है। इसे आपको आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहता है, सारी चीज़ रहती है, आपको कोई टेंशन नहीं है इसे लेने से। बीटा कैरोटीन एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत ही बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है जो फ्री रेडिकल्स होते हैं। फ्री रेडिकल्स मतलब कि जो पॉल्यूशन के कारण हमारी बॉडी जो डैमेज होती है, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वगैरह होता है, इन सब चीज़ों को वो दूर करता है। एंटीऑक्सीडेंट ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, इसलिए इन सारी चीज़ों के कारण जो हमारी बॉडी में जो रिएक्शंस होते हैं, हमारी बॉडी बहुत वीक होती है, हमारी बॉडी के सेल्स जो हमारे वीक हो जाते हैं उनको फिर से एक नई जान देता है, एक नई एनर्जी देता है वो। बीटा कैरोटीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। चलिए हम देखते हैं आगे बीटा कैरोटीन के बारे में। और हमारी बहुत सारी स्टडीज़ में ये पाया गया है कि एक पर्सन जो होता है, अगर वो कोई भी एक पर्सन जो डेली मतलब मीन्स अपने डेली की डाइट में फ्रूट्स हो या फिर वेजिटेबल्स हो, कुछ भी हो, मीन्स 4 फ्रूट या फिर 4 वेजिटेबल या दोनों मिला के कोई भी चार चीज़ अगर बीटा कैरोटीन वाली यूज़ करता है अपनी डेली के डाइट में, वो पर्सन, उस पर्सन को हार्ट डिजीज़ के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, उनको कैंसर होने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। लाइकोपिन और बीटा कैरोटीन में ये बहुत ही खास चीज़ है कि ये हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, कैंसर सेल्स को वो बढ़ने से, पनपने से रोक देते हैं बिल्कुल। चलिए आगे और देखते हैं बीटा कैरोटीन का डाइटरी सोर्स, ये किन किन चीज़ों में मोस्टली पाया जाता है। ये जैसा मैंने बताया ये बहुत येलो चीज़ में, ऑरेंज चीज़ में, और ये मोस्टली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी मिलता है। जैसे बताया, ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ येलो या फिर ऑरेंज फ्रूट में ही पाया जाता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी बीटा कैरोटीन मिलता है, पर ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में येलो और ऑरेंज कलर की जो भी फ्रूट है या फिर लीफ है, कुछ भी है, उनमें ज़्यादातर ये पाया जाता है। और अगर आप इस बात पे ध्यान देंगे तो जितना ज़्यादा डेंस कलर होता है, जितना ज़्यादा वो, जैसे अगर बहुत अच्छा डेंस येलोइश कलर का फ्रूट है या फिर ऑरेंज कलर का फ्रूट है, उसमें इस बीटा कैरोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है। अगर वो थोड़ा येलोइश है या थोड़ा सा ऑरेंजिश है कोई फ्रूट या फिर वेजिटेबल, तो उसमें बीटा कैरोटीन की मात्रा थोड़ी कम रहती। वो बहुत ही ज़्यादा एकदम डार्क कलर में है, उसमें ज़्यादा बीटा कैरोटीन की मात्रा होती है। चलिए हम देखते हैं बीटा कैरोटीन के कुछ फंक्शंस के बारे में।
बीटा कैरोटीन जो है वो बहुत ही मेन सोर्स है विटामिन ए का। विटामिन ए मीन्स रेटिनॉल। रेटिनॉल हमारी आई के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, हमारी आई की हेल्थ के लिए। सारे जितने भी टाइप के आई की आँखों से रिलेटेड जो बीमारियाँ होती है, या फिर कोई भी जो नज़र का चश्मा होता है, जो हमारी दिखने में जो प्रॉब्लम होती, आईसाइट, किसी को दूर की आईसाइट कम होती, किसी को पास की आईसाइट कम होती, तो ये सारी चीज़ें बीटा कैरोटीन को लेने से ये सारी चीज़ें सबसाइड होती है, मतलब कि ये चीज़ें दबती है। इसलिए बोला जाता है कि जैसे आपने कभी अपने मम्मी पापा से सुना होगा कि आंखें थोड़ी कमज़ोर है तो गाजर खाओ बेटा, आंखें ठीक होगी, आंखें अच्छी हो जाएंगी। सो ये इसलिए रहता है क्योंकि उसमें बीटा कैरोटीन बहुत अच्छे अमाउंट में पाया जाता है। ये हमारे बहुत ही नॉर्मल ग्रोथ के लिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे सेल्स के डेवलपमेंट के लिए अच्छा होता है। हमारे जो सेल्स प्रेजेंट है वो डैमेज ना हो जल्दी, उसको बहुत कंट्रोल करता है। हमारी इम्यूनिटी को, हमारे बॉडी की इम्यूनिटी, ताकि हमारी बॉडी जितने भी बहुत सारी जो बीमारियां होती है उनसे लड़ने की उसमें शक्ति बढ़ जाए, उसे इंक्रीज करता है। हमारी आंखों की शक्ति को इंक्रीज करता है, ताकि हमारी जो विजन है वो बिल्कुल प्रॉपर रहे, बिल्कुल ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। ये सारी चीज़ें बीटा कैरोटीन के थ्रू मिलती है। और एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो कि फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है। फ्री रेडिकल के कारण जो भी हमारे बॉडी में रिएक्शंस होते हैं, सेल्स में रिएक्शन होते हैं, उसे बिल्कुल मतलब कम करता है, उस सेल्स को हेल्दी बनाता है। ये जैसा कि बताया, फ्री रेडिकल्स की वजह से कई बार कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, मतलब हार्ट डिजीज़ और कैंसर डिजीज़, ये सारी चीज़ों के चांसेस बढ़ जाते हैं फ्री रेडिकल्स की वजह से, बिकॉज पॉल्यूशन और ये सारी चीज़ें, हमारे खान पान, सबसे मेन हमारा खान पान है। खान पान की वजह से केमिकल, हम जो भी खाना खाते हैं वो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत केमिकल मिला हुआ होता है, उसकी वजह से हमारे सेल्स पूरे डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये सारी इश्यूज बहुत बढ़ने लग गई है। आजकल आप देख रहे होंगे कि कैंसर बहुत आपको सुनने को मिलता है, हार्ट डिजीज़ होती है, बहुत ही ज़्यादा आपको आजकल सुनने के लिए मिलती है। वो सब इसलिए क्योंकि हमारा खान पान, हमारा रूटीन, हमारी लाइफस्टाइल बहुत बिगड़ने लग गई है। पहले जैसे नहीं है कि हम एक्सरसाइज भी करते हैं और प्रॉपर तरीके से जो एकदम ऑर्गेनिक खाना खाते हैं, ऐसा सब कुछ नहीं है। हम केमिकल मिक्स खाना खाते हैं, सिटिंग जॉब रहती है मोस्टली, आजकल आप देखिए सबकी सिटिंग जॉब रहती है। सो एक्सरसाइज बहुत कम होती है, ये सारी चीज़ें रहती है, और इतने पोल्यूशन में हम रहते हैं कि सारी चीज़ें एक साथ मिल के हम पे हमला करती है। सो जिसकी वजह से हमारे सेल्स जो है वो पूरे डैमेज हो जाते हैं, और इन्हीं सब चीज़ों के कारण हमारी इम्यूनिटी सिस्टम कम हो रही है। इम्यून सिस्टम कम होने के कारण जो हमारी हार्ट डिजीज़ है, कैंसर जो है, वो सारी चीज़ें, इश्यूज बढ़ने लग गए हैं आजकल के टाइम पे। सो चलिए आगे देखते हैं। और ये दोनों जो चीज़ें हैं, लाइकोपेन और ये जो बीटा कैरोटीन है, ये मोस्टली एक फ्रूट में पाया जाता है, गैक फ्रूट। ये दोनों ही इस चीज़ों में पाया जाता है, जिसका बॉटनिकल नेम है मोमोर्डिका कोचिनसिनेसिस। एक बहुत ही यूनिक फ्रूट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्रूट है। आप जब इसके बारे में सुनेंगे तो आप बहुत खुद ही भी हैरान हो जाएंगे, बहुत ही एक यूनिक टाइप का है। इसकी फैमिली है कुकुरबिटेसिस, और ये एक टाइप का फ्रूट है जो मोस्टली यहाँ इंडिया में नहीं पाया जाता है, ये मोस्टली वियतनाम में पाया जाता है या फिर साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। ये बहुत ही कम अवेलेबल होता है। इसका दूसरा और कॉमन नेम है बेबी जैक फ्रूट के नाम से जाना जाता है। ये स्पाइनी बिटर के नाम से, बिटर गार्ड के नाम से जाना जाता है। स्वीट गार्ड के नाम से भी जाना जाता है। कोचिनचिन गार्ड के नाम से भी जाना जाता है। मतलब ये सब इसके सिनोनिम्स हैं, मीन्स कॉमन नेम्स हैं। लेकिन सबसे खास बात इसमें लाइकोपिन और बीटा कैरोटीन दोनों ही बहुत अच्छे अमाउंट में 10% में ये दोनों ही पाए जाते हैं। चलिए हम आगे गैक फ्रूट के बारे में कुछ देखते हैं। चलिए, गैक फ्रूट जो होता है वो ब्राइट रेड कलर का फ्रूट होता है। जैसे आपने वहाँ पे हमने उसकी पिक्चर भी डाली हुई थी, आप आगे की स्लाइड में भी और देख सकते हैं। जो है ये वियतनाम में बहुत ही कई सालों से, 1000 ऑफ ईयर्स से यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा हेल्पफुल है, इतना ज़्यादा इस पर मेडिसिनल और न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स है, प्रॉपर्टीज़ है, इसलिए वहाँ के लोगों को ये सारी इश्यूज़ बहुत ही कम होती थी। उनकी स्किन भी बहुत हेल्दी रहती है, उनको हार्ट डिजीज़ भी बहुत कम होती है,
और उनकी मतलब उनके कैंसर से लड़ने की शक्ति भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो लोग बहुत जनरली गैक फ्रूट को अपने फूड मतलब अपने डेली रूटीन में उसे बहुत अच्छे अमाउंट में उन लोग खाते हैं। ये एक टाइप का सुपर फूड ही है जो बहुत ही ज़्यादा वाइटामिन्स इसमें पाए जाते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। और आप देख सकते हैं ये जो पिक्चर आप देख सकते हैं इसमें पिक्चर में ये गैक फ्रूट की पिक्चर है। ये हल्का रेडिश कलर का है, ब्राइट रेड कलर का है, आप जैसे देख सकते हैं अंदर में उसका। और थोड़ा सा बिटर गार्ड अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसकी जो स्किन है उसमें थोड़ी थोड़े से काटे काटे जैसा निकला हुआ है। तो ये हमारा गैक फ्रूट है। ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, आपको इसके बारे में जान के बहुत आप स्ट्रेंज हो जाएंगे। सो देखिए ये इसमें बीटा कैरोटीन भी बहुत हाईएस्ट अमाउंट में पाया जाता है। इवन अगर आप देखेंगे कंपेयर करेंगे तो कैरेट में और स्वीट पोटैटोज में जितना बीटा कैरोटीन पाया जाता है उससे 10 टाइम्स ज़्यादा बीटा कैरोटीन इस गैक फ्रूट में मिलता है। आप इमेजिन कीजिए, हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि आप कैरेट खाइए, स्वीट पोटैटोज खाइए, इससे आपकी आंखें अच्छी होगी, आपके हार्ट हेल्थ अच्छा होगा, सारी चीज़ें अच्छी होगी। पर आप इमेजिन कीजिए इसमें 10 टाइम्स ज़्यादा अमाउंट में बीटा कैरोटीन मिलता है। मतलब एक छोटा अगर फल भी खाते हैं तो जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो सारी फुलफिल हो जाएगी। लेकिन अगर हमको यहाँ पे हम अपने बच्चों को बोलते हैं आप बहुत सारे कैरेट, कम से कम 4-5 कैरेट हम डेली के उनको खिलाते हैं, वही उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो एक गैक फ्रूट से सारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो जाएगी। और उस लाइकोपिन के बारे में अब बताती हूँ। लाइकोपिन इसकी जो ऑयल है उसमें बहुत ही अच्छा विटामिन ई भी पाया जाता है, लाइकोपिन भी है और हेल्दी फैटी एसिड भी होता है। और आपको जान के हैरानी होगी कि ये 70 टाइम्स मोर लाइकोपिन इसमें होता है टमाटोज के कंपैरिजन में। मतलब कि टमाटो में, एक टमाटर में जितना लाइकोपिन पाया जाता है उससे 70 टाइम्स मोर लाइकोपिन गैक फ्रूट में पाया जाता है। आप देख सकते हैं कितना इफेक्टिव है ये फ्रूट, कि आपको मतलब आप जितना टमाटर खाएंगे एक फ्रूट के कंपैरिजन में, आप सोच लीजिए आपको कितने 70 टमाटर खाने पड़ जाएंगे। इतनी इस क्वालिटी उसमें एक गैक फ्रूट में आपको मिलेगी। हम आपको बेनिफिट्स बताते हैं। गैक फ्रूट के कुछ बेनिफिट्स है, बहुत ही ये ट्रीटमेंट विटामिन ए की डेफिशिएंसी दूर करता है, मतलब रेटिनॉल की भी डेफिशिएंसी है उसको दूर करता है, ताकि हमारी आंखें जो हैं, आंखों की आई हेल्थ जो है वो बिल्कुल परफेक्ट रखे। कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को अच्छा रखता है, मतलब हमारे दिल की हेल्थ, हमारे दिल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, कार्डियक रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको बहुत हेल्पफुल रहता है। हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है, कफ कोल्ड और जो बलगम रहता है वो उसको भी रिमूव करता है, अंदर में जो भी बलगम जमा रहता है उसको भी रिमूव करता है, कफ को भी बहुत कंट्रोल करता है। हमारे स्लीपिंग मेन चीज़ है ये, हमारे जो मेंटली हम स्ट्रेस में रहते हैं उन सब चीज़ों को बहुत रिड्यूस करता है। स्ट्रेस की वजह से प्रॉपर हम सो नहीं पाते हैं, नींद बहुत ही कम आती है, एकदम टेंशन रहता है, सोचना समझना एकदम ऐसा लगता है कि कितना हमने बहुत सारे काम करे। ये सारी चीज़ें वो रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से हम रिलैक्स होके सो पाते हैं। हम सो इसलिए नहीं पाते क्योंकि दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, तो सोना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसमें भी ये हेल्पफुल होता है। और ये चक्कर आना और हाँ, इवन ये हमारे बॉडी वेट को भी मेंटेन करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है। हमारी लंग्स के सांस से हम इतने पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहते हैं, ये हमारे लंग्स को भी साफ करता है, उसमें मतलब उसकी पावर को भी बढ़ाता है, लंग्स की पावर, ताकि हमारा प्रॉपर तरीके से हम सांस ले सके, अच्छे से हमारी पूरी लाइफ चल सके, उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और है हमारे जो सेल्स है, जैसे कि इसमें ये एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। हमारे सेल्स को वो बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करता है, उसे जल्दी डैमेज नहीं होने देता है, उसे हेल्दी, इससे हमारे सेल्स को हेल्दी रखने में बहुत हेल्पफुल रखता है। हमारी मेमोरी इम्प्रूव करता है, जैसे मैंने बताया कि दिमाग का स्ट्रेस रिलीफ करता है, तो मेमोरी भी इम्प्रूव होती है। आप सोचने समझने की ताकत बढ़ती है, एकदम टेंशन फ्री दिमाग जो होता है वो बहुत जल्दी किसी चीज़ को ग्रैस्प करता है।
तो ये सारी चीज़ें गैक फ्रूट की हेल्प से होता है। टॉनिक किडनी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, किडनी में जो भी प्रॉब्लम्स रहती है, इश्यूज़ रहता है, उस चीज़ों को बहुत इजीली बहुत रिलीव करता है वो। और ये और भी कुछ चीज़ों में हेल्प करता है। अब हमारे जो गम्स होते हैं, हमारे दांत मसूड़े जो होते हैं, उसे बिल्कुल प्रॉपर उसे हेल्दी बनाता है ताकि हम अच्छे से चबा सके। कोई भी चीज़ हमारे माउथ से रिलेटेड कोई भी इश्यूज है उसे क्लियर करता है। पेन, हमारी बॉडी में कुछ भी पेन होता है, इन्फ्लेमेशन मतलब कि कोई सूजन होना, ये करना, जैसे बताया कि इम्यूनिटी बढ़ती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ये सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ों में बहुत हेल्पफुल है। चक्कर आना, मेंटल से ब्रेन से रिलेटेड कोई भी चीज़ रहती है, उन सारी चीज़ों को ये रिजॉल्व करता है। और सबसे मेन चीज़ है कि ये सनलाइट को विटामिन डी से कन्वर्ट करने में बहुत हेल्प करता है। क्योंकि आपने कई बार सुना होगा कि लोग विटामिन डी की डेफिशिएंसी, वैसे मोस्टली एशिया में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा विटामिन डी की डेफिशिएंसी पाई जाती है, लेकिन फिर भी कई लोग बोलते हैं कि हम सुबह सूरज के सामने जाते हैं, शाम को सूरज के सामने जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें विटामिन डी क्यों नहीं मिलता है। तो कई बार क्या होता है, हम विटामिन डी मतलब सनलाइट ले तो रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी उसे कन्वर्ट नहीं कर पाती है विटामिन डी में। सो ये गैक फ्रूट जो है ये बहुत हेल्पफुल होता है सनलाइट को विटामिन डी में कन्वर्ट करने के लिए। सो देखिए, अच्छा चलिए आगे देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ सम और मोर बेनिफिट्स ऑफ गैक फ्रूट। स्किन हेल्थ के लिए जैसा बताया बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें लाइकोपिन है, बीटा कैरोटीन है, ये हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारी एजिंग, जब सेल्स हमारे बिल्कुल प्रॉपर रहेंगे तो वो एजिंग इंक्रीज नहीं होने देते, मतलब एजिंग हमारे चेहरे पे, स्किन पे एजिंग नहीं आने देते। आई हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, डाइजेस्टिव, हमारे पेट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, हमारी इम्यूनिटी को बहुत इंक्रीज कर देता है, एनर्जी को बहुत बढ़ा देता है। ये सारी प्रॉपर्टीज जो है ये गैक फ्रूट की है। लेकिन और आपको मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ, गैक फ्रूट जो है ये कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है, सबसे अच्छा प्रोडक्ट है। इसमें एंटी कैंसर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये बहुत रिसर्च हुई है, बहुत सारे देशों ने उस पर एक्सपेरिमेंट किया है। सिर्फ हमारे वियतनाम में ही नहीं, कई देशों में, अलग अलग देशों में उस पर रिसर्च भी हुई है, कई लोगों पे एक्सपेरिमेंट किए गए। तो मैं आपको एक चार्ट के थ्रू वो दिखाना चाहूँगी। देखिए, आप जैसे चार्ट में देख सकते हैं, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया, मतलब बहुत सारे देशों में कई लोगों पे ऐसे रिसर्च किए गए हैं। प्रोस्टेट कैंसर को, पेनक्रियाटिक कैंसर को से रिलेटेड, मतलब कैंसर के पेशेंट्स पे ऐसे रिसर्च हुए हैं। आप देख सकते हैं उन पे पूरा कंप्लीट उनको रिलीफ मिला है। बहुत सारे रिजल्ट आपके इस चार्ट के थ्रू आप सभी के सामने आप देख सकते हैं। जैसा एक और चार्ट है जिसमें ये देखिए, इसोफेगल कैंसर है, गैस्ट्रेटिक कैंसर है, इन सब चीज़ों पे कई, सिर्फ हमारे देश में नहीं या फिर वियतनाम में नहीं, कई देशों में इस पे एक्सपेरिमेंट हुआ है। और आप रिजल्ट भी इसमें देख सकते हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है गैक फ्रूट की हेल्प से। सो गैक फ्रूट एक ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही यूनिक फ्रूट है, जिसे मीन्स अगर आपने एक बार ले लिया मतलब कि आपको बहुत सारी चीज़ों से रिलीफ, आपकी एजिंग नहीं आएगी, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है, कैंसर से लड़ने के लिए अच्छा है। आप इसको अगर रेगुलर बेसिस पे लेते हैं तो कैंसर सेल्स पनप ही नहीं पाएंगे, आपकी बॉडी में ग्रो नहीं कर पाएंगे, बढ़ नहीं पाएंगे। सो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और ये जो चीज़ें हैं, ये जो गैक फ्रूट है, ये हमारे सबसे मेन प्रोडक्ट, हमारे न्यू प्रोडक्ट लाइकोपिन बीटा में पाया जाता है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ लाइकोपिन बीटा के इंग्रेडिएंट्स के बारे में। इसमें हमारे सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड किए हैं। ये मोमोर्डिका कोचिनचिनेसिस जो कि गैक फ्रूट है, ये 150 mg हमारी क्वांटिटी में है। और हमारा दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है बायोपेरिन, बायोपेरिन 2.5 mg। सो हम गैक फ्रूट के बारे में अभी हम पूरा देख के आ रहे हैं, सो अब मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको फिर से इसके बारे में कुछ बताना चाहिए। पर आगे हम देखते हैं बायोपेरिन के बारे में। खैर, बायोपेरिन आप सभी जानते हैं, जिन्होंने भी सेमी डायरेक्ट के प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं सभी जानते होंगे कि बायोपेरिन, जिस प्रोडक्ट में भी बायोपेरिन डलता है वो उस प्रोडक्ट की गुणवत्ता को और कई गुना बढ़ा देता है, उसकी बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ा देता है।
सो वो अगर नॉर्मली सिर्फ एक गैग फ्रूट जितना काम करता है, अगर उसमें बायोपेरिन ऐड है तो वो उससे कई गुना रिजल्ट देता है हमें। मुझे नहीं लगता, आप सब हर बार देख चुके हैं कि बायोपेरिन के बारे में हम पिछले कई वीडियोस में भी जान चुके हैं। बायोपेरिन का मेन का हेल्प ये है कि वो किसी भी प्रोडक्ट की गुणवत्ता को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। चलिए हम देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ लाइकोपिन बीटा, जो हमारा की मेन प्रोडक्ट है। इट्स अ प्रूवन एंटीऑक्सीडेंट, क्योंकि इसमें लाइकोपिन और बीटा कैरोटीन दोनों हैं। हम पहले उनकी बेनिफिट्स के बारे में देख के आ रहे हैं और गैग फ्रूट के बेनिफिट्स के बारे में देख के आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे जस्ट सिंपली देखते हुए चलते हैं। पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, ऑस्टियोपोरोसिस को रिड्यूस करता है। सबसे मेन चीज मेल इनफर्टिलिटी के लिए ये सबसे बड़ा रामबाण है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। और इवन जो प्रोस्टेट हेल्थ होता है, जो मेल्स में जो प्रोस्टेट जो ग्लैंड होता है, उसकी हेल्थ के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। कोई भी पर्सन इवन मतलब किसी को अगर कोई इशू नहीं भी है तो भी अगर वो पर्सन लाइकोपिन बीटा को अगर लेते हैं तो उनकी जो प्रोस्टेट ग्लैंड की जो भी कोई भी इशू आ नहीं सकती, इन फ्यूचर में भी कोई इशू नहीं आएगी। और अगर किसी को कोई मेल है जिसको इनफर्टिलिटी की इशू है, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। मैं हर उस पर्सन के लिए रिकमेंड करूँगी जिन्हें कुछ भी इससे रिलेटेड थोड़ी बहुत भी इशू है, आप इसे लीजिए। आप डेफिनेटली कुछ दिनों में इसका रिजल्ट देखेंगे और आप खुद बोलेंगे कि नहीं मुझे ये रिजल्ट मिला है करके। ये हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप अगर प्रोस्टेट से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप बेझिझक लाइकोपिन बीटा को लीजिए। और है सनबर्न, जैसा मैंने बताया कि सनस्क्रीन का काम करता है, तो ये सनबर्न में भी बहुत हेल्पफुल है। रेटिनॉल की विटामिन ए, ये बीटा कैरोटीन में विटामिन ए की प्रॉपर्टीज़ होती है, रेटिनॉल का वो रहता है, तो आई हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। हमारी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। ये सारी एक्टिविटीज़, ये सब चीज़ों के बारे में अभी आपको मैं पहले बताते हुए आ रही हूँ। कैंसर के रिस्क को बहुत ज़्यादा कम करता है। आपको रेगुलर बेसिस पे से लीजिए, कैंसर आपके होने के चांस बहुत कम रहेंगे। हमारी स्किन हेल्थ के लिए अच्छा है, एजिंग कम कर देता है, हमारी स्किन को टाइट रखता है, सेल्स को डैमेज होने से बचाता है। ये सारी इसकी इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ है कि आप बस गिनाने की देरी है। इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ आपको और किस चीज़ में मिलेगी। ये सिर्फ मेल के लिए, इससे फीमेल के लिए ही नहीं, मेल के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसकी प्रोस्टेट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो ये मेल्स के लिए भी बहुत अच्छा है। फीमेल्स के लिए, उनकी स्किन के लिए, इसकी सेल की डैमेज ना हो, एंटीऑक्सीडेंट है बहुत अच्छा, इसलिए बहुत ही मतलब अच्छा चीज़ है। हम इसे आपको सजेस्ट करेंगे कि आप एक सॉफ्ट जेल डेली लीजिए। इसको बिफोर ब्रेकफास्ट, मतलब बिफोर मील लेना है, पर अगर हम प्रेफर करेंगे, आपको सजेस्ट करेंगे कि अगर आप ब्रेकफास्ट के पहले अगर ये चीज़ लेते हैं तो ये बहुत और ज़्यादा इफेक्टिव रहता है और ज़्यादा अपने रिजल्ट दिखाता है। और इसे कोई भी एडल्ट पर्सन ले सकते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, इसमें कोई इशू नहीं है। और अब इसमें हमारा बहुत अच्छा एक कंक्लूजन में आपको बता देते हैं। लाइकोपिन है, बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें बीटा कैरोटीन है जो कि किसी भी चीज़ की बायो अवेलेबिलिटी, मतलब कि उसकी गुणवत्ता को बहुत बढ़ा देता है। तीसरा इसमें बीटा कैरोटीन है जो कि एक बहुत ही अच्छा, रेटिनॉल है, विटामिन ए जिसमें बहुत अच्छे उसमें पाया जाता है, रेटिनॉल पाया जाता है। आप ओवरऑल देखेंगे तो ये कंप्लीट एक बहुत ही अच्छा ब्लेंड है किसी चीज़ का, एक मेल के लिए, एक फीमेल के लिए, आप जिसके लिए भी बोलिए, किसी भी एडल्ट पर्सन के लिए बहुत ही अच्छा है। और बेझिझक बिना किसी टेंशन के, आप जनरल हेल्थ के लिए आप इसे बिना किसी टेंशन के ले सकते हैं। ये हमारा प्रोडक्ट लाइकोपिन बीटा। आपको अगर इस प्रोडक्ट के बारे में या इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या कोई भी शिकायत या कोई भी किसी भी टाइप का फीडबैक है, वो आप हमें sdlive@semidirect.com में हमें भेज सकते हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और
आप बेल जो आइकॉन होता है उसे प्लीज़ क्लिक कीजिए ताकि हमारे नेक्स्ट आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाएगा। और अगेन मैं आपसे प्लीज़ इस बात का रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, अपने सभी दोस्तों को भेजिए, सारी चीज़ कीजिए, पर इसमें किसी भी टाइप का चेंज मत कीजिए, किसी भी टाइप का कॉपीराइट वायलेशन मत कीजिए। सो धन्यवाद।